तो अगेन गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप इससे पहले की वीडियो में आपने देखा है एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है, 7.2 का इंट्रोडक्शन। तो हम अब एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब कोशिश करेंगे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगेगी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सेकंड थ्योरम क्या थी, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल आर इक्वल। अगर किसी जैसे इसकी उल्टी, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, तो हम 7.2 को इन दो थ्योरम के रिजल्ट से और जो आपने पहले पढ़ा है एस एस प्रॉपर्टी, ए एस ए प्रॉपर्टी, ए एस प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर कहीं ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो इन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर कहीं हमें इन दो थ्योरम्स का यूज़ करना पड़ेगा तो इन दो थ्योरम का भी यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने में। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया ए बी सी, उसमें क्या दिया ए बी इक्वल टू ए सी। डायग्राम नहीं दिया हमें, इसमें हमें डायग्राम खुद ड्रॉ करना है। देखिए, तो हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी बनाना है। ये नेमिंग कर लेता हूँ इसको, मैं इसको ए रख लेता हूँ, इसको बी, इसको सी। क्या है, विद ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल है, साइन लगा दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इस एंगल बी का बाइसेक्टर इस एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, मैंने ड्रॉ करा, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कह रहा है वो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे बेटा। ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट करा, इस पॉइंट का नाम ओ है, कह रहा है। तो ओ बी और ओ सी क्या है, एंगल बी के बाइसेक्टर हैं। ठीक है, ओ बी एंगल बी का बाइसेक्टर, ओ सी इसका एंगल सी का बाइसेक्टर है। ठीक है, अब पे कह रहा है सो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी। हमें प्रूफ करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी होगी और ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। अब ए ओ हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, हमने ड्रॉ कर दी ए ओ। ये ए ओ बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो मीन्स अरे भैया ये लाइन अगर बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, इसका मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हमें क्या दिखाना है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखाना है। समझ में आएंगे, तो क्या करूँगा, पहले गिवन लिख लूँगा। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी। आप आइसोसेलेस भी लिख सकते हैं इसके आगे। ठीक है, क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी। और क्या है, एंड ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली समझे क्या हमने, ओ बी ए बी का बाइसेक्टर है और ओ सी एंगल सी का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या करना है हमें बेटा, ओ बी फर्स्ट क्या करना है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये प्रूफ करना है। और सेकंड ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। बेटा ए ओ बाइसेक्ट ए का मतलब क्या हुआ, आई ई। हमें ये तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए मीन्स हमें दिखाना है एंगल बी ए ओ, ये एंगल इक्वल टू एंगल सी ए ओ, ये दिखाना है एंगल सी ए ओ। इसका मतलब ये दिखा देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म मैंने ऐसे लिख लिया। अब प्रूफ देखिए बेटा, आपने कहा सर ओ बी इक्वल टू ओ सी दिखाना है, तो इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखा पाएंगे, कैसे, ये साइड इक्वल टू ये साइड आएगी, ए ओ इक्वल टू ए ओ आएगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आएगा, तो तब भी नहीं हो पाएगा प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, देखिए फर्स्ट कैसे दिखाएंगे, देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल इक्वल। तो देखिए ना, इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी है, गिवन है, देखिए। ठीक है, ए बी इन ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी करेगा, नहीं क्या। अरे भैया इस ट्राइंगल ए बी सी में देखिए एंगल, ये एंगल ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी है, तो उसके अपोजिट ए बी का प्रोडक्ट कौन सा, ये है, ए सी का प्रोडक्ट कौन सा, ये है।
तो क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, यही तो लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी दैट इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। थ्योरम का रिजल्ट लिख दिया, इस थ्योरम का रिजल्ट वो यूज़ करा है मैंने। अब देखिए इस एंगल बी को, ओ बी बाइसेक्टर है ना, ओ बी बाइसेक्टर है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इस एंगल बी को मैं क्या लिखता हूँ, ट्वाइस एंगल ओ बी सी लिखता हूँ। अरे भैया देखिए, जैसे ये 60 डिग्री का एंगल है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री का, ये कितना हो गया 30 का, ये कितना हो गया 30 का, क्योंकि बाइसेक्टर है इसका, तो मैं इस एंगल को लिखता हूँ, मैं इस एंगल को लिखता हूँ ट्वाइस एंगल 30 डिग्री लिखता हूँ। तो यही देखिए, तो एंगल बी को लिख दिया मैंने ट्वाइस एंगल ओ बी सी, ये वाला एंगल ट्वाइस एंगल ओ बी सी। ऐसे एंगल सी को, ये बाइसेक्टर है तो इस एंगल सी को लिख दूंगा इस एंगल का बाइसेक्टर, मतलब ट्वाइस एंगल बी सी ओ, ट्वाइस एंगल बी सी ओ। अब देखिए क्या होगा, ट्वाइस से ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, ओ बी सी इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ये आ गया। अब देखिए इन ट्राइंगल हमने क्या दिखा दिया, इन ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी हमने क्या दिखा दिया, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल बी सी ओ। हमने इस ट्राइंगल में दिखा दिया ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, इस ट्राइंगल में क्या दिखा दिया, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो याली थ्योरम लगेगी, अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। देखिए इस ट्राइंगल में देखिए ये एंगल इक्वल टू ये दिखा दिया, तो इसके विपरीत कौन सी ये है, इसके विपरीत कौन सी है, तो ये क्या अप्लाई करेगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये लिख देंगे द साइड्स, ये रीजन लिख देंगे अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ए ट्राइंगल, ये रीजन लिख देंगे। देखिए हो गया, हैंस प्रूफ्ड, आ गया। पहला प्रूफ हो गया ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट को प्रूफ करेंगे इसके। अब देखिए हमें क्या दिखाना है, सेकंड पार्ट में दिखाना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, मीन्स हमें दिखाना है एंगल ए बी था, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए, थोड़ा मिट गया था, सी ए ओ, ये दिखाना है, ये एंगल इक्वल टू एंगल। तो हम इसको देखेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो देखिए इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी ए ओ, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, गिवन देखिए ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। अब देखिए ए ओ, अब और क्या है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ए सी जस्ट प्रूफ्ड इन फर्स्ट पार्ट। हमने भैया ये अभी प्रूफ कर चुके, नहीं कर चुके फर्स्ट पार्ट में, ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो उसको ले लेंगे ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब तीसरी चीज़ दिखानी, देखिए कैसे दिखाएंगे, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। भैया ये एंगल बी इस ट्रायंगल का एंगल थोड़ना है, एंगल बी इस ट्रायंगल का एंगल थोड़ना है, ऐसे एंगल सी का इस ट्रायंगल का एंगल थोड़ना है इस ट्रायंगल का। तो देखिए एंगल बी को हम क्या लिख लेंगे, ये क्यों लिखा मैंने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये पहला रीजन लिखा है। अरे भैया इस ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, तो ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। अब देखिए एंगल बी को मैं लिखता हूँ ट्वाइस एंगल ओ बी ए लिख सकता हूँ, ट्वाइस एंगल ओ बी ए। अरे बाइसेक्टर है ना, तो इस एंगल को लिखता हूँ मैं, ये लाइन बाइसेक्टर है तो इस एंगल को लिखता हूँ, इस पूरे एंगल का ट्वाइस। ऐसे एंगल सी को लिखता हूँ मैं ट्वाइस एंगल ए सी ओ, ट्वाइस एंगल ए सी ओ। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बेटा, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये इक्वल टू ये आ गया। तो देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, ओ बी इक्वल टू ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू ए सी ओ। तो देखिए ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये साइड इक्वल टू ये साइड, बीच का कॉमन एंगल इक्वल। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटा, बाय एस ए एस रूल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए ओ, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सी पी सी टी,
अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखो बेटा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट इसके है, और ट्राइंगल में क्या है, इन दोनों ट्राइंगल हमने क्या दिखाया था, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये दिखाया था। तो ओ बी का प्रोडक्ट कौन सा, ये है, ओ सी का प्रोडक्ट कौन सा, ये है। तो बाय CPCT क्या होगा, एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO, मीन्स ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। यही हमको प्रूफ करना था कि बी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, मतलब AO क्या आएगी, एंगल A का बाइसेक्टर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करेंगे, नोट डाउन। देखिए बहुत गौर से करना है, बहुत समझ से करना है। इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट चैप्टर, आपको बहुत ध्यान से इसकी घर में प्रैक्टिस भी करनी है बात। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन लंबे है तो हम 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन करके पार्ट करके डालेंगे इसके, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होगी, आप लोग बोर भी हो सकते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन करके डालेंगे, ठीक है, वीडियो में। तो देखिए, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है, फिगर भी दिया हुआ है। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इस ट्राइंगल ABC में जो AD है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, इस साइड BC का। इस ट्राइंगल ABC में जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मतलब क्या समझे, पहले तो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर कह रहा है, मतलब AD क्या है, BC है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का, तो और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। ठीक है, अरे भैया देखिए, कोई लाइन किसी पर, ये लाइन इस लाइन पे लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, नहीं होगा, लीनियर पेयर से, ये प्लस ये, समझ में आया। अब देखिए, अब कह रहा है बाइसेक्टर भी है, कह रहा है AD तो परपेंडिकुलर तो है ही, इसकी बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर मतलब क्या, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। जो लाइन AD है वो BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब BD इक्वल टू क्या है, DC। समझ में आया। तो गिवन लिख लीजिए, गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC, हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, दोनों के दोनों 90 डिग्री एंगल हैं, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, तो लिख लिया। एंड BD इक्वल टू DC, ये कहाँ से आया, BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। AD लाइन परपेंडिकुलर, तो ये आ गया, बाइसेक्टर तो मतलब इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। D मिड पॉइंट होगा, मीन्स BD इक्वल टू CD, ये गिवन है। अब 2 प्रूफ क्या करना है बेटा हमें, देखिए 2 प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है, और क्या दिखाना है, AB इक्वल टू AC। हमें क्या दिखाना है, AB इक्वल टू AC, मेन ये दिखाना है, AB इक्वल टू AC, ये दिखाना। तो देखिए कैसे करेंगे बताइए। तो देखिए बहुत सिंपल है, प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अरे भैया इस 2 ट्राइंगलों को प्रूफ कर देंगे हम, क्योंकि हमें दिखाना क्या है, AB इक्वल टू, ये दिखाना है AB इक्वल टू AC, तो 2 साइडें इक्वल दिखानी है। तो किससे आएगा, CPCT से आएगा। CPCT से आएगा तो 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो 2 ट्राइंगल कौन से छांटेंगे हम, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, देखिए क्या होगा, AD इक्वल टू AD कॉमन है भैया दोनों में। अरे देखिए AD इस ट्रायंगल की साइड भी है, AD इस ट्रायंगल की साइड, दोनों कॉमन है तो इक्वल होंगी। एंड BD इक्वल टू CD, अरे भैया ये भी गिवन है, देखिए BD इक्वल टू CD गिवन है, D बाइसेक्टर है तो BD इक्वल टू CD पहले से लिख लिया मैंने, ये लिख लिया। अब क्या है, एंगल क्या है, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, बोथ के बोथ क्या है 90 डिग्री के हैं। ये क्यों, ये गिवन था देखो परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 डिग्री होंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, SAS लगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुए, बाय SAS रूल ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब क्या लगेगा, CPCT, तो बाय CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो देखिए कौन, तो देखिए इस ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल टू है इस ट्राइंगल का ये एंगल, है नहीं है, तो इसके विपरीत कौन सी ये है, इसके विपरीत कौन सी ये है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। बाय CPCT AB इक्वल टू AC, यही दिखाना था ना, दिखाना था, तो हैंस प्रूव्ड। देखिए ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू
AC। ठीक है, ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी बाद वाली वीडियो में आएगा।